हमारे पास टोटल 4 लैंग्वेजेस हमने पढ़नी है। आप लोगों को लेक्चर भी दिए थे इसके। नंबर 1, ये मैं लिख दूँ, इम्पोर्टेंट फॉर। स्पेलिंग के ऊपर गौर नहीं करना, बस समझने वाली बात करनी है। इम्पोर्टेंट फॉर प्रोजेक्ट लैंग्वेजेस। नंबर 1 है जी HTML। नंबर 2 CSS। नंबर 3 बूटस्ट्रैप। नंबर 4 PHP और PHP विद MySQL। ये हमने जो है ना वो अपने प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं, और साथ जो माइनर सा टच जो है ना वो हमने जावास्क्रिप्ट को भी दिया है। जावास्क्रिप्ट भी हम जो है ना वो एक दो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम इवेंट हैंडलर यूज़ करते हैं। इवेंट हैंडलर क्या होता है? जो क्लिकेबल फंक्शन होते हैं उनको इवेंट हैंडलर्स बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML की। HTML क्या है? व्हाट इज़ HTML? इसके लिए आपने मेरे साथ काम ये करना है कि हम एक बुक यूज़ करते हैं, उसका नाम है w3schools.com। वेबसाइट ये है। मैं इसको एज ए बुक कंसीडर करता हूँ, क्योंकि कंटेंट वाइज इसकी जो है ना वो इंडेक्सिंग हुई हुई है। स्टेप बाय स्टेप आपके पास लैंग्वेजेस की डिटेल दी गई है, और उसके अंदर HTML को रीड करेंगे तो सबसे पहले HTML के इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? HTML के अगर बारे में अगर पढ़े तो HTML जो है वो H से मुराद हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेजेस। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोलते हैं। और अब ये जो है वो स्टार्ट यहाँ से होगा। इसमें इंट्रोडक्शन पे आ जाए सबसे पहले। यहाँ से आप लोगों ने रीड करना है। जिन लोगों का वाइवा है वो लोग जो है ना वो देख लें इस पे कि इंट्रोडक्शन है। यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, H से मुराद हाइपर, P से मुराद टेक्स्ट, M से मुराद मार्कअप, और L से मुराद लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हम क्यों यूज़ करते हैं? HTML हम जो है ना वो वेबसाइट का लेआउट बिल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपकी वेबसाइट का, वो HTML के थ्रू होता है। HTML के अंदर हम वेब पेजेस बनाते हैं, और वेब पेजेस को मिलाया जाता है तो वेबसाइट बनती है। उसके बाद CSS है। CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS हम जो है ना वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं। जब भी कोई वेब पेज डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर आप एक तो ये कि उसका बेसिक लेआउट तैयार कर लिया, और उसके बाद जो है वो उसको डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइनिंग में क्या होता है? बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, मार्जिन, पैडिंग वगैरह ये हम यूज़ करते हैं, वो CSS के थ्रू होती है। उसके बाद बूटस्ट्रैप जो है ना वो इन दोनों का कम्बिनेशन है। ये फ्रेमवर्क है HTML और CSS का। बूटस्ट्रैप हम यूज़ करते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स के लिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो कि हर डिवाइस के ऊपर आप देख सकें। लाइक मोबाइल डिफरेंट किस्म के उनकी जो है वो रेजोल्यूशन डिफरेंट किस्म की होती है, तो उस पे भी आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद PHP है। PHP जो है वो हमारी बैकएंड लैंग्वेज है। ये जो पहले वाली 3 लैंग्वेजेस हैं ये हमारी हमारा फ्रंट एंड कहलाएगा। HTML और CSS फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। PHP जो है ना बैक एंड पे होती है। PHP सर्वर साइड है, और HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट ये क्लाइंट साइड है। फ्रंट एंड पे ये आपके पास शो होता है। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने लेक्चर्स लिए होने हैं, आप लोगों ने फॉर्म्स बनाए हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों ने जो रीड करने हैं। HTML बेसिक के ऊपर आ जाए। एडिटर होता है जिसके अंदर आप कोडिंग करते हो, जैसे नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है।
यहाँ पे कोड किया जाता है उसको हम एडिटर बोलते हैं। और जब फाइल को सेव करते हैं HTML की तो .html इसकी एक्सटेंशन है वो हम यूज़ करते हैं। इसी तरह CSS की है तो .css होगा, PHP की है तो .php होगा, ये और JS की तो .js होगा। ये इनकी एक्सटेंशंस है फाइल को सेव करने के लिए। और इसके अंदर हेडिंग्स के टैग्स हैं। मैंने आप लोगों के साथ टैग्स की भी लिस्ट शेयर की थी कि इसके अंदर कितने किस्म के टैग्स हैं, वो भी लाजमी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो आप लोगों के मेन काम है वो इसके अंदर यहाँ से जो है वो टेबल्स का टॉपिक है और लिस्ट का है, ये आपने रिवाइज करना है अच्छे से। और उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका यहाँ पे फॉर्म्स का है। सिवाय 4-5 स्टूडेंट्स के अलावा किसी ने अब तक मुझे असाइनमेंट नहीं भेजी, तो काइंडली उन लेक्चर्स के ऊपर जो है वो अगर आपने कोई प्रैक्टिस की है तो वो मुझे लाजमी दिखाएं, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों ने वर्किंग की है। उसके बाद CSS के ऊपर आ जाए। CSS का मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो कैस्केडिंग स्टाइलिश शीट इसको बोलते हैं, डिज़ाइनिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर दो से तीन होते हैं एलिमेंट्स जो कि मेन जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं। लाइक एक सिलेक्टर हो गया और आईडी और क्लास है। आईडी और क्लास से जो है ना हम डिज़ाइन डिक्लेयर करते हैं। और जो है वो आईडी और क्लास दोनों सेम चीज़ है, बट डिफरेंस जो इनके अंदर है वो आपका एक ये है कि जो आईडी होती है वो सिंगल है, एक साथ आप यूज़ करते हैं, और जो क्लास होती है वो मल्टीपल यूज़ हो सकती है। मतलब एक टैग के अंदर जो है वो मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं दोनों को। लेकिन ये कि आईडी एक होगी और क्लासेस मल्टीपल होंगी। मैंने आप लोगों को से कहा था काइंडली फ़िलहाल इधर मैसेज ना करें, इस तरह फिर नहीं समझ आनी है। बल्कि ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है वो आप लोगों को मिल जाएगी बाद में, और क्वेश्चन का मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद अभी तो खैर मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। उसके बाद बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप के अंदर आप लोगों ने चीज़ें देखने वाली होंगी जो इंपॉर्टेंट है। ये PS टाइपोग्राफी है, ग्रिड सिस्टम है, टेबल्स का है, उसके बाद बटन्स का है, और उसके बाद जो है वो फॉर्म्स का टॉपिक है, नेव बार का है। ये आपके बूटस्ट्रैप के हवाले से। और इसके अलावा जो है PHP की बात करें तो PHP के अंदर आप लोगों ने बेसिक्स करनी है। वही बेसिक्स जो है ना वो आपकी जो कहलाती हैं C++ वाली CS201 के अंदर चीज़ें पढ़ी थी। सिंटैक्स का क्या है, वेरिएबल्स है, इको प्रिंट है। उसके अलावा जो है वो ऑपरेटर्स हैं, इफ एल्स कंडीशन है, स्विच स्टेटमेंट है, लूप्स हैं। ये यहाँ से रीड करने ये वाले। टोटल आपके 2 वाइवाज होते हैं। पिछले करें फिर टोटल आपके प्रोजेक्ट के अंदर 2 वाइवाज होते हैं, 4 असाइनमेंट्स हैं। पहली SRS की, दूसरी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की, तीसरी प्रोटोटाइप फेज़ की जो कि सबमिट हो चुके हैं, और वाइवा की मेल्स आना शुरू हो गई हैं। ईमेल को आपने कहाँ से देखना है? ईमेल आपने यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी लॉगिन करनी, लाइक जैसे इस तरह की आईडी हो @view.edu.pk। इस तरह की आईडी आपके पास लॉगिन होनी चाहिए। मोबाइल के अंदर भी रख लें और कंप्यूटर के अंदर भी। अगर किसी को इसका पासवर्ड ना याद हो तो LMS पे जाए। उसके लिए वो क्या करें कि जैसे ये आपका LMS है, पासवर्ड फॉरगेट करने का जो तरीकाकार ये है, इस तरह से आप लोग LMS का पासवर्ड फॉरगेट करते हो। ये LMS है, यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करें, अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिखें, यहाँ पे पर्सनल ईमेल दें जो आपके LMS अकाउंट के अंदर रजिस्टर्ड है वो आ जाए, और यहाँ से ये सिलेक्ट करके सेंड कर दें। आपकी जीमेल के ऊपर एक लिंक आएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ से आके आपके पास ऑप्शन आ जाएगी न्यू पासवर्ड की। न्यू पासवर्ड लगाएं, कंफर्म पासवर्ड करें, और उसके बाद उसके ज़रिए आप लॉगिन करें। वैसे तो आपको मिल जाएगी ये आईडी जो आपकी है व्यू वाली LMS से कहाँ से मिलेगी? जो आपकी प्रोफाइल है उस पर क्लिक करें तो प्रोफाइल के अंदर आपकी जो है ये आईडी वहाँ पे शो हो रही होगी। तो इसको एक तो ये कि लॉगिन कर लें अपने पास और चेक करें कि आपका वाइवा शेड्यूल कब कब है।
ताकि उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते रहें। उसके बाद जो है वो अगला काम स्काइप का है। स्काइप कैसे बनती है, आज भी किसी ने पूछा था। है तो खैर बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ये है कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सिंपल सी बात है, स्काइप अकाउंट कैसे क्रिएट करना होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका ये है कि आपने वेबसाइट इसके ऊपर आना है, यहाँ पे आपके पास साइन अप या क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन होती है। जैसे ये है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना होता है इस वेबसाइट पे आके। यहाँ पे आपके पास वो मांगेगा ईमेल। ईमेल आपने देनी है अपनी, जीमेल देनी है। यूनिवर्सिटी वाली ईमेल आईडी के ऊपर स्काइप नहीं बनती। जो आपकी पर्सनल ईमेल है, लाइक mwkas2526@vu.edu, सॉरी @gmail.com, ali@gmail.com, समथिंग इस तरह की जो आप लोगों की ईमेल है उससे आपने स्काइप आईडी क्रिएट करनी है। जब यहाँ से ईमेल लगाएंगे उसका रीसेट कोड आपके उस ईमेल में जाएगा, वहाँ से जो है वो आपने चेक करके यहाँ से वही कोड लगा देना है। उसके बाद स्काइप आईडी बन गई। स्काइप आईडी बनाने के बाद आपने उसका प्रोफाइल को रीनेम कर देना है, अपनी आईडी पे रख देना है, साथ अपना नाम लिख देना है। ये हो गया स्काइप का काम। उसके बाद अब आ जाते हैं प्रोजेक्ट की तरफ से। वाइवा कैसे होगा। वाइवा का तरीकाकार ये होता है कि आपने जब टीचर को स्काइप पे ऐड किया हुआ है, एक तो ये कि अपने टीचर को ऐड कर लें। अब टीचर की आईडी कहाँ से मिलेगी, उसका तरीकाकार ये होता है कि आप अपने एलएमएस पे जाएं, या जब आपको मेल आई होगी उसी के अंदर या अनाउंसमेंट होगी उसके अंदर सुपरवाइज़र की स्काइप आईडी दी गई होगी, उसको कॉपी करें और स्काइप पे उसको सर्च कर लें। तो जब आपका वाइवा होगा, ड्यूरिंग वाइवा, वाइवा से पहले आप लोगों ने जो है ना वो अपने प्रोग्राम्स रन करके रखने हैं। जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको रन हुआ होना चाहिए। कोडिंग वाला फोल्डर ओपन करके उसको मिनिमाइज़ करके रख दें। और उसके बाद जब सर से कॉल या मैडम से कॉल कनेक्ट होगी, उन्होंने आपसे बोलना है कि अपना प्रोजेक्ट रन करें या प्रोग्राम रन करें। आपने कहना कि ये मैम या सर यहाँ से ये ऑलरेडी रन किया हुआ है, उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक साइन अप पेज है या लॉगिन पेज है, जो भी है वो आपने उनको बता देना है। और उसके बाद साथ साथ रन करते जाना है। जैसे कि आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के मोस्टली साइन अप पेजेस हैं, साइन अप करवाना है, लॉगिन करवाना है, तो वो आप लोगों ने जो है वो उस तरह से करते जाना है। उसके बाद कोडिंग के वाले से वो क्वेश्चंस करते हैं, और जो है वो मोस्टली क्यूरीज का पूछा जाता है कि एसक्यूएल की कितनी क्यूरीज हैं, वो बताना है कि 4 क्यूरीज हैं, इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट। और उसके अलावा इको हम किस लिए यूज़ करते हैं, इको का बताना है कि इको हम वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है वो जो स्टेटमेंट्स हैं, स्विच स्टेटमेंट है, ये वही कॉन्सेप्ट है सी प्लस प्लस वाला, लूप्स का है, इस तरह से। उसके अलावा एक फंक्शन है इस सेट का अगर पूछे तो बताना है कि यह नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए यूज़ होती है, इस यूज़ होता है ये वाला फंक्शन। इंक्लूड स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं, इंक्लूड फाइल्स को लिंक करवाने के लिए यूज़ होती है। तो बाकी जो है वो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब अगर कि इसको जूम करें, कंट्रोल प्लस दबाते जाएं, ये जूम होता जाएगा। जी, यहाँ पे बटन बना के दिखाएं, बटन का कोड लिख के दिखाएं उसके अंदर। नॉर्मल HTML का बटन बना के दिखाएं। नहीं, गलत।
व्हाट इज स्टैंड फॉर TR? कोई 4 इनपुट टाइप्स के नाम बताएं। जी। नहीं यार, ऐसे तो नहीं करना है कि यार, आपका कल वाइब है। चले, अभी मैंने ये टॉपिक्स बताए हैं, इनको रीड करें, क्योंकि जो आपके सुपरवाइज़र हैं ज़्यादातर वो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं जो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और जो लड़की कह रही थी कि मेरा कल वाइब है, और शिराज। ठीक है, दरअसल आप माइक म्यूट कर लें और स्क्रीन स्टॉप कर लें। जी स्टूडेंट्स, आई थिंक दोनों प्रोजेक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने एक्सप्लेन करनी है, लाइक साइन अप पेज है, लॉगिन क्या है, एडमिन लॉगिन है, यूज़र मैनेजमेंट क्या है, वो सारे आपने करके दिखा देने हैं। उसके बाद फिर कोडिंग के वाले से क्वेश्चंस होते हैं। कोडिंग के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वाइवा के अंदर, वो PHP के होते हैं और HTML के होते हैं। CSS में से जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो वो ये होता है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करके दिखा दी, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा HTML के जो होते हैं वो फॉर्म्स में से होता है कि इनपुट टाइप्स कितनी किस्म की हैं, कोई एक नया बटन बना के दिखाएं या एक कॉलम बना के दिखाएं, अगर टेबल बनाया हुआ है तो उसमें एक कॉलम ऐड करके दिखाएं। वो क्वेश्चंस होते हैं। उसके अलावा बूटस्ट्रैप के तो नहीं होते, PHP के होते हैं ज़्यादातर, कि PHP के अंदर इको हम किस लिए यूज़ करते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, और उसके अलावा जो है वो इस सेट किस लिए यूज़ होता है। वेरिएबल हम डॉलर साइन के साथ डिक्लेयर करते हैं। इको जो है वो वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा इस सेट, ये फंक्शन है PHP का जो कि नल वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा क्यूरीज हैं टोटल 4, इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट और डिलीट। इंसर्ट की जो क्यूरी है हम वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ करते हैं, और अपडेट की क्यूरी वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए, और जो है वो डिलीट की जो क्यूरी है वैल्यूज़ को डिलीट करने के लिए। और उसके अलावा जो है वो बाकी जो मेन चीज़ें हैं, इंक्लूड हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ हुआ है। इंक्लूड स्टेटमेंट को बोलते हैं, जो कि आपकी फाइल्स को लिंक करवाने के लिए यूज़ होती है। इनपुट टाइप्स फॉर्म के अंदर कोई सी चाह रही है कि इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप ईमेल, पासवर्ड, नंबर, सबमिट, ये सारी इनपुट टाइप्स हैं। और कलर नंबर तो इसका नहीं होता है। हाँ, इनपुट टाइप कलर भी होती है, नंबर भी होती है, टेक्स्ट सर्च भी होती है, डेट भी होती है, फाइल भी होती है। ये डिफरेंट इनपुट टाइप्स हैं। ये वैसे आपको डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट से मिल जाएगी, जो फॉर्म वाला टॉपिक है उसके अंदर भी। और एनी क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया इसके वाले से किसी को नहीं समझ लगी तो मैं रिपीट कर देता हूँ। बटन ऐड करने का तरीकाकार ये होता है कि जो आपके पास एक बटन ऑलरेडी बना हुआ है ना, जस्ट उसी का कोड कॉपी करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है और नीचे पेस्ट कर देना है। इनपुट टाइप्स डिफरेंट किस्म की होती हैं, लाइक इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इनपुट टाइप नंबर है, इनपुट टाइप सबमिट है। ये डिफरेंट किस्म की टाइप्स हैं, और भी आपको वहाँ से वो मिल जाएगी। उसके अलावा ChatGPT से भी आप ये शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, वो कर सकते हैं, कोडिंग को देखें। और जो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं वो वाइवाज के सीक्वेंस वाइज मैं रन करवाता जा रहा हूँ, जैसे जैसे जिस चीज़ के वाइवाज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको काम साथ साथ करवाया जा रहा है।